नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री मंगल गोचर प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल वर्तमान समय में अपनी नीच राशि कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां की वो 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर में मिथुन से आए थे, कर्क में पहुंचे थे और मिथुन से कर्क, कर्क से फिर मिथुन और फिर मिथुन से कर्क, पूरे 231 दिन मंगल इन्हीं दो राशियों में संचरण करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल 7 दिसंबर 2024 की प्रातः वक्री हो जाएंगे और इसी वक्र अवस्था में 46 दिन तक, अमूमन एक राशि में मंगल का जो संचरण होता है वो 45 दिन का होता है, 1.5 माह के आसपास। 46 दिन तक वक्र अवस्था में कर्क में रहेंगे और वक्र अवस्था में ही कर्क से मिथुन में चले जाएंगे, जहां वो 24 फरवरी की प्रातः वक्री से मार्गी होंगे और फिर 3 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि को पुनः फिर से कर्क में प्रवेश करेंगे और आगे चलकर के 7 जून 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यानी देखा जाए तो मिथुन से जब कर्क में आए 20 अक्टूबर को, इसके पश्चात कर्क से सिंह में, लेकिन यहां पर मंगल 7 माह 18 दिन यानी 231 दिन तक इन्हीं दो राशियों अर्थात मिथुन से कर्क, कर्क से मिथुन और फिर कर्क में, और तब जाकर के सिंह में प्रवेश करेंगे। कौन है ये मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। आज मंगल की हमारी जो चर्चा है, आज ये दूसरा दिन है। कल हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशि के जातकों के लिए वक्री मंगल के इस गोचर को भली भांति समझ लिया था। आज हम तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को भली भांति समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल यदि कुंडली में बली अवस्था में हो तो ऐसा जातक फिर दब्बू नहीं हो सकता। ऐसा जातक बेहद साहसी होता है, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला होता है। और इसीलिए मैं मंगल के गोचर की जब चर्चा होती है तो सदैव आपके सम्मुख विस्तृत चर्चा रखता हूं, क्योंकि अगर आप कर्म में विश्वास रखते हैं, पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं, तो मंगल के गोचर को भली भांति समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, अब बारी आती है वक्र ग्रह की, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी, आज भी कर देता हूं। प्रारंभ में ही एक जानकारी दे दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। वक्र ग्रह की चर्चा मैंने कल भी की थी, आज भी कर देता हूं। जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में होता है तो वो बेहद पावरफुल हो जाता है, ऐसा सभी जितने भी ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं सबका यह मानना है। हां, कुछ लोगों का मत इसमें अंतर है कि जब कोई ग्रह नीच राशि में वक्र हो तो उच्च के समान फल देने लगता है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, जब नीच राशि में वक्र हो तो और बुरा फल देने लगते हैं। मैंने सदैव अनुभव किया है और मैं उसी पक्ष के साथ हूं कि जहां कर्क राशि में, नीच राशि में ग्रह उच्च के समान फल देगा, और यह प्रमाण घटता हुआ दिखाई पड़ता है। चर्चा प्रारंभ करते हैं। हां, इसमें मैंने अपना संशोधन भी आपको कई बार बताया है, फिर बता दूं कि जिन लग्नों के लिए ग्रह कारक है वहां पर वक्र होकर के अगर नीच राशि में है तो निसंदेह उच्च के समान श्रेष्ठ फल देगा, और जहां के लिए कारक नहीं है वहां के लिए उसके प्रभाव में थोड़ी कमी देखने में आएगी। प्रिय दर्शकों, किसी भी ग्रह का वक्री होना, ये सभी ऋषियों के मत में है कि वो ग्रह बेहद बलवान हो जाता है। और ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह एक तो आगे जा रहा था, आगे जाते हुए जिस भाव में है उसका तो फल दे ही रहा था, आगे वाले भाव का भी फल देने लगता है ग्रह। अब जब वक्र होता है तो उस अवस्था में वो पीछे का भी फल ले लेता है, तो उस अवस्था में 3 गुना, अब उसकी दृष्टि भी ऐसे ही 3 गुना बली हो जाती है। चर्चा प्रारंभ करते हैं, और सबसे पहली चर्चा आज तुला राशि की है। जैसा मैंने प्रारंभ में ही कह दिया है, यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है।
तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर दशम में है। आप जानते हैं मंगल दशम में दिग्बली होते हैं। अब यहां पर नीच राशि में है और आपके लिए देखा जाए तो द्वितीय और साथ ही साथ सप्तम पति बनकर के दशम में गोचर करेंगे। दूसरा भाव धन त्रिकोण का पंचम है। धर्म त्रिकोण का पंचम जैसे कुंडली का पांचवा भाव है, वैसे ही धन त्रिकोण का पंचम कुंडली का दूसरा भाव है। अब उसके स्वामी बने मंगल जाकर के दशम में गोचर करेंगे दिग्बल भाव में, जहां पर नीच राशि में होकर के वक्र हो जाने के चलते मंगल का यह गोचर आपके कार्यक्षेत्र में धनागमन तो जरूर कराएगा, सफलता भी दिलाएगा, आपका प्रदर्शन भी श्रेष्ठ कराएगा, लेकिन यहां कुछ परेशानियां भी देखने में आएंगी। चूंकि मंगल कारक ग्रह नहीं है आपके लिए, फलतः कार्यक्षेत्र में आपके साथ धोखा, गलतफहमी, बॉस का आपको लेकर के गलतफहमी मन में उत्पन्न हो जाए, आपके विरुद्ध बॉस को भड़का दिया जाए और फिर बॉस के द्वारा कोई ऐसा कदम आपके लिए उठा लिया जाए जो आपके हित में न हो। कई बार ऐसी स्थिति में ऐसे जगहों पर ट्रांसफर इत्यादि दे दिया जाता है प्रमोशन के साथ। याद रखिए, ग्रह वक्र अवस्था में बली है, तो प्रमोशन के साथ ऐसे जगह पर ट्रांसफर इत्यादि दे दिया जाता है जहां आप जाना नहीं चाहते थे और वहां जाकर के आपको परेशानी थोड़ी हो। मंगल के इस गोचर काल के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी जिस चीज का ध्यान रखना है वो है आपको अपने पेशेंस पर काम करना होगा, धैर्य रखना होगा। आत्मविश्वास के साथ धैर्य बनाए रखेंगे तो यह गोचर आपके पक्ष में है, और जहां आत्मविश्वास खो करके आपने धैर्य का साथ छोड़ा, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए सश्रम संघर्ष करिए, परिश्रम करिए, अपने परिश्रम में कोई कमी मत लाइए। नौकरी करने वालों के लिए जैसा मैंने कहा पदोन्नति तो है, परंतु स्थानांतरण भी है जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। जो लोग खेल कूद से जुड़े हुए हैं उनके लिए इस गोचर काल के दौरान फायदा मिलेगा, हालांकि आप भी जरा सजग रहिएगा, राजनीति के शिकार हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में परेशानी आएगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी देखने को मिलेगी। हालांकि पिता के साथ अनबन या मतभेद, पर इसके बावजूद आपको आपके पिता को उनके कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगा। दाम्पत्य जीवन साधारण दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के मैं तुला राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को ठीक ठीक कहूंगा, बेस्ट नहीं है, परेशानी देगा। जबकि दिग्बली होने के चलते मैंने नीच की स्थिति में भी आपके लिए अच्छा कहा था, यहां थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। वाणी पर अपने नियंत्रण बहुत ज्यादा आपको रखना होगा, साथ ही साथ धैर्य रखना होगा, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और संतान पक्ष को लेकर के चिंता होगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण प्रेम संबंध में परेशानियां देखने को मिलेंगी। गलतफहमी, किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में मतभेद, और यहां तक संभव यह भी है कि विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ये प्रेम संबंध में परेशानियों को देने वाला समय कहा जाएगा। कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है। तुला राशि के जातकों के लिए भी आपकी राशि से शनिदेव पंचम में चल रहे हैं। ये मंगल जो कि आपकी राशि से दशम में संचरण कर रहे हैं, राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, पिता को किसी ऑपरेशन से गुजरना पड़ सकता है, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सजग और सचेत रहिएगा। बॉस, जैसा मैंने कहा, आपके किसी बात से इतना खपा हो सकता है कि आपके बेहतर कार्य को नजरअंदाज करके आपको कहीं साइडलाइन दे दे, जो कि आपको परेशानी में डाल देगा। क्या उपाय करें? हनुमान जी की आराधना निरंतर करते रहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी की आराधना एकमात्र वो उपाय है जिससे आप सुरक्षित रहने वाले हैं, तो हनुमान जी की आराधना करिए, नहीं तो यह समय आपको परेशानी में डालेगा। 46 दिन का समय है, 46 डेज, यह आपको कष्ट देगा। वृश्चिक के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से नवम में है, भाग्य भाव में है, और यह गोचर आपके लिए कारक है, बहुत अच्छा है। ये 46 दिन आपको बहुत फायदा दे सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, वैसे मंगल कोई आध्यात्मिक ग्रह नहीं है, परंतु आप अब पुरुषार्थ करना चाहते हैं, ये न के न प्रकारे न सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो वो भी आप पा सकते हैं। चूंकि धर्म भाव से मंगल का संबंध है, अतः धर्मपथ पर चलते हुए, सही मार्ग पर चलते हुए आप सफलता हासिल कर सकते हैं। चूंकि मंगल 3 गुना बलशाली होंगे। क्यों? क्योंकि इस गोचर काल के दौरान दशम, अष्टम और साथ ही साथ नवम का फल देंगे। 3 गुना इनकी दृष्टि बलशाली होगी। अब उस अवस्था में व्यय पर, पुरुषार्थ पर और चतुर्थ पर, यानी आपके सुख के भाव पर इनकी दृष्टि होगी। अब जरा गौर करिए, तो मंगल का आपकी राशि से नवम में गोचर करना, जो कि आपके राशिपति और षष्ठपति बनकर के आपसे की राशि से नवम में गोचर करेंगे, भाग्य भाव में गोचर करेंगे, निसंदेह यह समय आपके भाग्य को जागृत करने वाला होगा। आकस्मिक रूप से धन लाभ, आकस्मिक रूप से आपके रुके हुए काम एकाएक बनने लगेंगे। जिस कार्य को लेकर के आप बड़े लंबे समय से जूझ रहे थे, काम नहीं बन पा रहा था, आप परेशान थे, एकाएक का वो काम बन जाएगा। यानी जो चीज आपको लग रहा था नहीं मेरा तो ये काम ही नहीं बन पाएगा, वो काम आपका बन जाएगा। क्या करें? ध्यान का सहारा लीजिए, अपने मन को शांत रखिए,
जितना मन को शांत रखेंगे उतना अच्छा होगा। वाद विवाद से आपको बिल्कुल बच करके रहना होगा और लगातार कोशिश करते रहनी है। यात्रा आपके लिए बेहद लाभप्रद होने वाली है। व्यापार को लेकर के यात्रा करना चाहते हैं कर सकते हैं। नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन सब आपके पक्ष में। नौकरी में ट्रांसफर और प्रमोशन के योग भी हैं। यह समय आपके लिए लाभदायक होगा। वहीं लॉटरी, सट्टा, जुआ इन क्षेत्रों से भी फायदा। नौकरी पेशा बहुत बढ़िया, थोड़ा संभल करके रहना होगा। जरूरत से ज्यादा दिखावा और बड़बोलापन ये आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो आपको जरूरत से ज्यादा दिखावा नहीं करना, बड़बोलेपन से बचना है। आपके कार्य पर लोग उंगली उठा सकते हैं। कौन लोग? जो आपके विरुद्ध होते हैं, वो जिनको आपसे जलन होती है, तो उन पर जरा ध्यान रखना होगा। ऐसे लोगों से भिड़ना नहीं है। अपना व्यवहार ऐसा रखना है कि सामने वाला बुरा न माने। बाकी पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखिए। माता के हड्डियों जोड़ में दर्द की शिकायत, संभवतः डॉक्टर को दिखाना आपको पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, परिश्रम। इस गोचर काल के दौरान आपके परिश्रम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन विद्यार्थियों को जो कहीं ना कहीं पिछड़े रहते हैं, ये वो समय है जहां आप अपने गुरुजनों के नजर में आ जाएंगे, क्लास के नजर में आ जाएंगे। लोग आपको देखेंगे, सम्मान करेंगे, एकाएक आप उभरते सितारे के रूप में दिखाई पड़ेंगे। यह समय आपके जीवन को बेहतर बना देगा। और उपाय, कोई विशेष कठिन उपाय नहीं। हनुमान जी की आराधना, शनि की ढैया आपको भी चल रही है। हनुमान जी की आराधना वो उपाय है जो आपको इस परेशानी से मुक्ति दिला दे। तो हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। यह समय आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। अब बात धनु की कर लेते हैं। मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से अष्टम में है। अब देखा जाए तो अष्टम के मंगल बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते, पर नीच राशि में वक्र होने के चलते ये 3 गुना बलशाली होंगे। और इसके कारण मंगल का यह गोचर जो कि 46 दिन का वक्र अवस्था वाला है, कर्क में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। आकस्मिक धनदायक होगा। लाभ की स्थिति में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। जहां यह गोचर बहुत शुभ नहीं था, वहां आप इस गोचर से फायदा लेंगे। इस समय काल के दौरान आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। स्वास्थ्य का ख्याल आपको अपने रखना होगा, क्योंकि यह मंगल राहु की दृष्टि से दृष्ट है। फलतः यह दुर्घटना, एक्सीडेंट, ऑपरेशन इत्यादि की नौबत को बना देता है। इस मामले में आपको सावधानी बरतनी है। रक्तजन्य विकार की संभावनाएं बनती हैं, तो ये सब ध्यान आपको रखना होगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था तो वो विवाद हल भी होगा और वहां पर चीजें आपके पक्ष में होंगी। इस समय के दौरान यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो माता पिता से राय मशवरा करके करिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वहीं विद्यार्थियों की बात कर ले तो वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह के रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके लिए यह समय बेहद उत्तम है। मन पढ़ाई में लगेगा। हर तरह के अध्ययन के लिए यह समय लाभप्रद होगा। मानसिक रूप से भी आप इस गोचर काल के दौरान स्वस्थ रहेंगे और शारीरिक रूप से भी। परंतु जैसा मैंने कहा कि जिन लोगों को पहले से ही स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने आप को फिट रखने के लिए आपसे जो भी हो सके योग, ध्यान, प्राणायाम, इन सब का आपको सहारा ले लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। मंगल चूंकि आपके भाग्य का भी फल देंगे, फलतः भाग्य का साथ इस गोचर काल के दौरान मिलने लगेगा। एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए पिता के साथ आपकी अनबन चल रही थी, पिता आपका सहयोग करेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद था, वहां पर आपके लिए रास्ता सहयोग खुल जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानी थी, वहां से भी सहयोग मिलेगा। यानी सहयोग मिलने लगेगा आकस्मिक रूप से। घटनाएं आकस्मिक रूप से घटने लगेंगी। वो घटनाएं जिसके लिए अभी आप सोच भी नहीं रहे थे, वो घटनाएं घटेंगी और आपके पक्ष में घटेंगी। तो ये आपके लिए हर तरह से बहुत अच्छा है। इस गोचर काल के दौरान वाहन इत्यादि चला रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा। ये मैं नीच राशि में जब चर्चा किया था तब भी कहा था, वक्र होने के बावजूद, जो कि अच्छा है, फिर भी कहना चाहता हूं आकस्मिक दुर्घटना की संभावना है, आपको सावधानी बरतनी होगी। खान पान नियंत्रित रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिए। और उपाय, हनुमान जी की आराधना। 7.5 नहीं है, ढैया नहीं है, पर फिर भी हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। अगर आप करते रहें तो यह गोचर बहुत अच्छे से बीतेगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मकर के जातकों की बात करें तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है। अब देखा जाए तो सप्तम में मंगल का यह गोचर आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर देगा। यह भाव आपके दांपत्य का है, आपके साझेदारी का है। यहां से मंगल की 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, तो आपको भी सक्रिय कर देगा, ऊर्जा भर देगा। मंगल का काम ही है ऊर्जा भरना। पर समझने की बात है कि मंगल जो कि आपकी राशि से सप्तम में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि आपके लाभेश और साथ ही साथ सुखेश बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे, ये वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेंगे।
अनबन, मतभेद, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ससुराल पक्ष का आपके यहां पर बहुत अधिक प्रभाव बढ़ सकता है, उनका नियंत्रण जो कि आपको शायद स्वीकार ना हो। मैं ये दोनों के लिए कह रहा हूं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। और बाकी मंगल के इस गोचर काल के दौरान व्यर्थ के लोग आपके जीवन काल में अड़ंगे डालने आएंगे, व्यर्थ की परेशानियां उत्पन्न करेंगे, जिसके चलते अनबन मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो। इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं आपको अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल करके चलना है। पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं तो पता चला आपके पार्टनर का कोई दोस्त था या आप तीनों का कोई दोस्त था, दोनों का दोस्त यानी तीसरा, उसी ने आग लगा दिया, पार्टनरशिप टूटने की कगार पर चली गई। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। यानी जहां बात रिश्ते की है वहां परेशानी होगी। कोई नया कारोबार शुरू करने का विचार कर रहे थे तो अभी रुकिए, समय अनुकूल नहीं है। घर को संभालिए, पहले घर में कोई ऐसा विवाद न खड़ा हो जाए जिससे आपको दिक्कत हो। जो काम पहले से चल रहा है उसको संभालिए, अभी ऐसा न हो जाए कि पार्टनर से विवाद हो जाए, हम चले थे कुछ बड़ा करने, जो चल रहा था वो भी हाथ से निकल गया। ये ध्यान रखना है। बेवजह की गलतफहमियां अनवरत उत्पन्न होंगी। और ऊपर से मंगल की 8वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? तो द्वितीय भाव पर, वाणी में कड़वाहट, जहां शनिदेव ही बैठे हैं। यहां तक कि आप मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे अपनी तरफ से, सत्य मीठा नहीं होता, अपनी तरफ से आप मीठा बोलेंगे और सत्य बोलेंगे और सामने वाले को भयंकर कड़वा लगेगा, उसको आपकी बात चुभेगी। नौकरी पेशा है, आप अपने सहकर्मियों को सही सुझाव देंगे, ऐसा मत करो, ऐसा करने से नुकसान होगा, वो आपका शत्रु बन जाएगा। यानी यह भी ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञान नहीं बांटना। जिसको जो करना है करो भैया, तुम अपना जानो, हमें मतलब नहीं। बहुत ज्यादा ज्ञान देने जाएंगे लोग आपके शत्रु बनेंगे। तो दूसरों के काम में दखलंदाजी भी नहीं। अपने कारोबार को नई दिशा देना चाहते हैं तो दीजिए, पर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो मत कीजिए। इस गोचर काल के दौरान दाम्पत्य जीवन में भी कलह परेशानी साफ साफ, क्योंकि मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो जीवन साथी से अनबन मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। अब सवाल उठता है कि मंगल की इस वक्र अवस्था से क्या केवल और केवल नुकसान ही है? कुछ फायदा भी है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर है। 3 गुना बल होने के चलते जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में ग्रोथ होगा, नौकरी में प्रमोशन इत्यादि ड्यू था तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां भी बात अगर रिश्ते की आएगी तो बॉस से सामान्य से किसी बात को लेकर के अनबन हो सकता है। आप कहना चाहते हैं कुछ और, बॉस को आपकी बात बुरी लग जाए तो यह परेशानी उत्पन्न होगी। यहां पर आपको सजग रहना है। अच्छा, एक कारण और भी है। मंगल के पास जो बल उत्पन्न होगा उस बल का मंगल का सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। मकर का व्यक्तित्व कैसा है? शांत रहना, अपने काम से काम रखना, एकाएक अपने कार्यों से आश्चर्यचकित कर देना। अब इस व्यक्तित्व के विरुद्ध जाकर के आप अब दूसरों के काम में दखलंदाजी करने लगे, दूसरों को समझाने लगे, बताने लगे, तो लोग आपका बुरा तो मानेंगे ही मानेंगे। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। उपाय, हनुमान जी की आराधना, अनवरत हनुमान जी की आराधना करिए ताकि यह गोचर आपको शांति से बीत जाए। 46 दिन का टाइम है, आगे भी वक्री है, लेकिन ये 46 दिन आपके लिए ठीक नहीं है। कुंभ के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर षष्ठ में है और वक्र अवस्था में होकर के भी कुछ परेशानियां तो होंगी। ऐसा नहीं कि परेशानी, क्योंकि मंगल षष्ठगत राहु से दृष्ट वक्र होकर के दुर्घटना कराएगा, जो पहले भी मैं कह चुका हूं, शत्रुओं को बलि कर देगा। लेकिन चूंकि ये 3 गुना षष्ठ में बलि है, पंचम का भी फल, सो आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे, सोच समझ करके कोई निर्णय लेंगे, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। परंतु कहां परेशानी आएगी? जीवन साथी के साथ अनबन, मतभेद होगा। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो पार्टनर के साथ भी मतभेद। अब जरा गौर करिए, बाहर तो आप जंग जीत जाएंगे, घर में ही आपको परेशानी हो जाएगी, बच्चे से दिक्कत हो जाएगी, मतभेद हो जाएगा। आप अपने दिमाग का बहुत सही इस्तेमाल करेंगे, जो झुक नहीं रहा था वो बंदा झुक जाएगा, जो शत्रु आपके सम्मुख हार न मानने को तैयार हो हार मान जाएगा। लेकिन अब घर का क्या करें? घर में कलह होगा, घर में परेशानी आएगी। स्वास्थ्य का ख्याल बहुत जरूरी है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, ऑपरेशन इत्यादि की नौबत, बहुत ख्याल रखिए इस मामले में। शनिदेव इस समय कुंभ राशि के पर ही चल रहे हैं। अब मंगल की 8वीं दृष्टि से वो दृष्ट होंगे। अब ये मंगल 3 गुना बली है, पावरफुल है। उस अवस्था में हर बात को लेकर के क्रोध आपके भीतर जागेगा। क्यों? ये आपके भीतर के अंतर्द्वंद को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो समय मंगल के वक्र काल का होगा, ये आपके अंतर था तो ये पहले भी वृश्चिक राशि में, कर्क राशि में जैसे ही मंगल गोचर प्रारंभ किए थे, ये अंतर्द्वंद था। लेकिन मंगल के वक्र होने के चलते 46 दिन मथ के रख देगा आपको। हर बात को लेकर के इतना अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। आप इस चीज को जरा आजमा करके देखिएगा कि आपके घर वाले सही कह रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, मतलब सही बता रहे हैं आपको, लेकिन तब भी आपको गुस्सा आ रहा है। आपके जीवन साथी ने एक सही बात कही, पर सुनने के साथ साथ आपको गुस्सा आ रहा है उस बात पर। क्यों? पता नहीं, पर गुस्सा आ रहा है।
तो एक भयंकरतम अंतर्द्वंद में जूझना है आपको, बहुत सतर्क रहना होगा आपको। सतर्क नहीं रहते हैं तो परेशानी हो जाएगी, परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि आपकी जो रचनात्मक गतिविधियां हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, कुछ नया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर गैर कानूनी काम बिल्कुल इससे दूर रहना है, नहीं फंस जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे। ये 46 दिन बहुत सा चल रही है। हालांकि आप अपने विरोधियों पर पूर्णतः हावी होने वाले हैं, उनको तो आप हिलने नहीं देंगे, पर आपको अपने ऊपर संतुलन रखना है। पता चला कि बाहरी तो जीत गए, घर में ही लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई का दुष्परिणाम ये निकला कि बाहरी भी आप पर हावी हो गया। तो पारिवारिक जीवन को ठीक ठाक करके चलना होगा, माता पिता से राय मशवरा करके चलना होगा, बच्चों से, पत्नी से या पति से भी राय मशवरा करके चलिए, कोई बुराई नहीं है। ये गोचर क्या कह रहा है? ये गोचर कह रहा है कि आपको पावर तो देगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य पर होगी, भाग्य पर होने के चलते भाग्य का साथ मिलेगा। मैंने जैसा कहा, माता पिता से राय मशवरा कर ली तो आप करिए, भाग्य का साथ मिलेगा। परंतु अब वहीं पर 12वें पर भी मंगल की दृष्टि है, लग्न पर भी दृष्टि है। अब आपको लगेगा कि नहीं, मैं किसी से राय क्यों लूं, मैं जो निर्णय ले रहा हूं वही सही है, और यही गलती हो जाएगी आपसे। ये चीज आपको एकदम त्याग देना है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, मैं सही हूं ना, जो और लोग कह रहे हैं उसे सुन लेना चाहिए। ये आपका मूल मंत्र है। इस गोचर से बेहतर लाभ चाहते हैं तो ये मूल मंत्र अपना के चलिए। दूसरा, किसी को ऋण न देना है, पहले भी कह चुका हूं, फिर कह देता हूं, न देना न लेना, ये दोनों काम करने से बचिए। ले भी रहे तो बहुत सावधानी के साथ, वैसे देना लेना दोनों ठीक नहीं है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, माता पिता आपके सबसे बड़े इस समय शुभचिंतक सिद्ध होंगे, उनकी कही बात को मानिएगा, उनकी कही बात को सुनिएगा, सुरक्षित रहेंगे। और उपाय 7:30 में वही उपाय है, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, ताकि आप सुरक्षित रह सके। और मीन के जातकों के लिए गोचर पंचम में है, जारी है, वक्र अवस्था में भी 45-46 दिन यही है, ये 46 दिन। अब देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बहुत कारक है, बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। जितना पंचम के मंगल नीच के होकर के फल नहीं दे रहे थे अच्छा, उतना वक्र हो जाने के चलते यह गोचर अच्छा है। लेकिन हां, कुछ परेशानियां तब भी थी और अब भी है। प्रेम संबंध में जैसे मतभेद, संभव है कि किसी तीसरे की वजह से आग लग जाए, मतभेद हो जाए, समस्या कोई नहीं थी पर समस्या खड़ी हो जाए। अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में आप कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी पाल लें, आप अपने बच्चे को ध्यान नहीं दिए, उसके चाल चलन पर ध्यान नहीं दिए, वो गलत संगति में आ गया, पता चला किसी दौरान उसने गुटखा खाना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब सुनिए, चूंकि यह मंगल का जो वक्र काल का समय था, यह आपके लिए हर तरह से बढ़िया है, परंतु आपको मंगल की इस ऊर्जा को नियंत्रित करना होगा। कैसे? मंगल की ऊर्जा 3 गुना अधिक हो गई है, जहां वो षष्ठ का भी और चतुर्थ का भी दोनों का फल दे रहे हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी आपके पास है उसको बेचना चाहते हैं, सही दाम पर वो बिक जाएगा। पर पंचम भाव जो है वो गर्भ का भी है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए समय ठीक नहीं होगा। प्रेम संबंध रिश्ता है तो रिश्ते में क्या आएगा? परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। बच्चे के स्वभाव को लेकर के आपको बड़ा क्रोध आएगा, बात बात पर गुस्सा, क्रोध ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं कुछ, कर रहा है कुछ। तो बच्चों को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। और बच्चे अगर आपकी कुंडली में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपका भी मन देखिए कैसा करेगा, पढ़ाई में मन नहीं, आपको लगेगा ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, आप कर भी रहे होंगे, ये भी देखिए। आपको ये समय कंफ्यूज कर देगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा अपर लेवल पर है, तो आपको लगेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये क्यों नहीं कर लूं, ये क्यों नहीं कर लूं। अब सब कुछ एक ही साथ कर लें और आपका वो व्यक्तित्व है नहीं मीन का, आपका व्यक्तित्व करे नहीं भैया, नियंत्रित होकर के एक दिशा में बढ़ो, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, फिट रखने का अपने आप को प्रयत्न करिएगा। खान पान में पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, उसका ख्याल रखिए। अपना व्यवहार ऐसा बना करके चलिए कि आपके व्यवहार से कोई दुखी न हो। जहां आपने अपने व्यवहार से किसी को भी दुखी किया, किसी को भी, तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए खराब हो गया। तो अपना व्यवहार ऐसा बना करके चलिए, किसी को दुखी मत करें। अब मंगल की दृष्टि को देखिए, मंगल षष्ठ का प्रभाव इधर दे रहे हैं, दृष्टि की बात बाद में करते हैं, षष्ठ का भी प्रभाव दे रहे हैं, तो ऋण लेना देना इससे भी आपको बचना है। ले सकते हैं, देना तो बिल्कुल नहीं है। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आएगी, गलतफहमी उत्पन्न होगी, तो जरा शांति बरतिएगा। गर्भवती महिलाएं थोड़ा सावधानी बरतें, और खान पान नियंत्रण, जिनको पेट में अल्सर इत्यादि की शिकायत होती है, जिनको बहुत अधिक मसालेदार चीजें नहीं पचती, वो सावधानी बरतें। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके अष्टम पर होगी, जो कि गुप्त भाव है, तो छोटी मोटी परेशानियां एक आकस्मिक रूप से आएंगी, लेकिन आकस्मिक धन लाभ भी होगा। शेयर मार्केट इत्यादि से आकस्मिक धन लाभ होगा। 7वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी? तो लाभ भाव पर, तो धन लाभ के योग प्रबल हैं। व्यय पर भी पड़ेगी तो व्यय अधिक की स्थिति उत्पन्न होगी। पर मंगल के इस प्रभाव के कारण जो विद्यार्थी विदेश में जा चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। और ये था नीच में भी,
लेकिन अब और पावरफुल स्थिति में आपको ये सपोर्ट मिलेगा कि विदेश जाकर के आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस समय आपको सपोर्ट करेगा। उपाय 7.5 चल रही है, हनुमान जी की आराधना आप कर रहे हैं, करते रहिए, उसी उपाय से आपको फायदा मिलेगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी का दर्शन करना, ये सर्वोत्तम उपाय है आपके लिए, और आप अगर करते रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। आशा करता हूं आपने समझ लिया होगा मंगल के इस गोचर को। हमारी चर्चा पूरी हुई, मेष से लेकर के मीन पर्यंत सभी राशि के जातकों के लिए वक्र मंगल के गोचर को हमने भली भांति जाना। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।